सबसे पहले तो प्यारी सी नमस्कार। मैं बलवंत साण एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। अच्छा प्यार मिल रहा है आपको, अच्छे आप शेयर कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, ठीक है, कमेंट भी बता रहे हो क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार से सारा कुछ। और उसके बाद तो मेरा दिल करता है आपको पढ़ाने का, तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पीछे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, और न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, पोषक तत्व, पोषण क्या होता है, ये पिछली वीडियो में हमने किया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं, और सीधी ये देख रहे हैं तो भी समझ में आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो आप शेयर करते रहिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा, बाकी आगे का काम मेरा है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन। क्योंकि हमने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन जो होते हैं, उसके बाद हमने फैट के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड यानी मिनरल, जल के बारे में, हमारे शरीर में किस किस प्रकार से काम करते हैं इनके बारे में पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा प्रोटीन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोटीन से, और क्या पूछे जाते हैं वो मेरा काम है, मैं सारे बता दूंगा, ठीक है। प्रोटीन है क्या, ठीक है। एयर पॉलीमर चैन मेडअप अमीनो एसिड, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है, एक बहुलक है जो एक बहुलक श्रृंखला है जो अमीनो एसिड अम्ल से बनी हुई है, बस ये प्रोटीन था। तो प्रोटीन है क्या, तो एक ऐसी श्रृंखला जो किससे बनी हुई है, अमीनो एसिड से बनी हुई है, वो क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो आप कहोगे जी कैसा है जी, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, यानी कार्बनिक पोषक तत्व है। दूसरा, इसकी खोज किसने की थी, खोज किसने की थी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, जॉनसन मुडलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने खोज की थी, खोज किसके द्वारा हुई थी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, जॉनसन मुडलर नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। नाम किसने दिया था, ठीक है ना, नाम किसने दिया था, तो आपका आंसर क्या रहता है, नाम किसने दिया था, तो दिया था बेर्जीलियस, यानी किसने दिया था, बेर्जीलियस। बेर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था, इसका नाम दिया था। संरचना के बारे में किसने बताया था, ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था, यानी प्रोटीन की संरचना के बारे में किसने बताया था, तो आपका आंसर क्या रहता है, ठीक है, लिनस। किसने बताया था, लिनस नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हो गए नॉर्मल से। प्रोटीन क्या है, तो अमीनो एसिड से बनी हुई एक ऐसी चेन है जो क्या है, प्रोटीन कहलाती है, बहुलक है, पॉलीमर है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये कार्बनिक पोषक तत्व है। तीसरा क्या, खोज किसने की, जॉनसन मुडलर ने की थी। टर्म यानी आप कहोगे जी नाम किसके द्वारा दिया गया, बेर्जीलियस के द्वारा दिया। प्रोटीन की संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, लिनस नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन जो होता है वो करता क्या है, आप सीधा लिख लो, इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, इसकी इकाई क्या है जी, तो इकाई इसकी क्या है, अमीनो एसिड है। क्या है, अमीनो या अमाइनो एसिड बोल देते हो आप, ठीक है ना, अमीनो अम्ल इसकी इकाई होती है। क्योंकि ये किससे बने हुए हैं, सारे के सारे अमीनो एसिड से ही बने हुए हैं। किससे बने हैं, अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। और एक प्रोटीन बनने के लिए कितने अमीनो एसिड चाहिए आपको, 20 प्रकार के, ठीक है ना। कितने अमीनो एसिड चाहिए, 20 अमीनो एसिड चाहिए, ठीक है। आगे बताऊंगा 10 किस प्रकार से मिलते हैं, 10 किस प्रकार से मिलते हैं। अमीनो एसिड के बारे में पूरा मतलब 8-10 क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हें करने हैं। फिर उसके बाद प्रोटीन क्या करता है जी, एनर्जी देने का भी काम करता है, एनर्जी देता है। क्या देता है, हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है, जब 1 ग्राम, क्या होता है, 1 ग्राम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होता है, तो आपको कितनी ऊर्जा मिलती है, 4.2, ठीक है, कैलोरी कितनी मिलती है,
1 ग्राम प्रोटीन के टूटने से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। याद रखना है ये बात, ठीक है ना। क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, निम्न को अवरोही ऊर्जा के हिसाब से अवरोही क्रम लिखो, ठीक है ना। आपको प्रोटीन दे दिया, कार्बोहाइड्रेट दे दिया, वसा दे दिया, ठीक है। तो अवरोही का मतलब क्या है? उतरता। उतरता का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वसा आएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? फिर प्रोटीन आएगा, याद रखो इस बात को, क्वेश्चन आया था। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट आएगा। यानी कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिल रही है? इससे 4.2 मिल रही है, इससे 4.1 मिल रही है, इससे कितनी मिल रही है? 9.3 कैलोरी मिल रही है। तो क्या हो गया? उतरता क्रम हो गया। इस प्रकार से हमें याद रखना है, ठीक है। तीनों ऊर्जा देने का काम करते हैं, बाकी किसी से ऊर्जा नहीं मिलती हमारे शरीर को, ठीक है। तो ऊर्जा देने वाले पदार्थ भी कहा जाता है, इतनी ऊर्जा देते हैं। इसके बाद आपको ये लिखना है, हमें एक दिन में प्रोटीन लेना चाहिए लगभग 80 ग्राम पर डे। कितना लेना चाहिए? 80 ग्राम पर डे। हमारे शरीर का लगभग 15% भाग किससे बना होता है? 15% बॉडी का क्या होता है? हमारे शरीर का 15% भाग है प्रोटीन होता है। इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 15% हमारे शरीर के अंदर, यानी 60 से 65% को कौन दे रहा था? कार्बोहाइड्रेट दे रहा था। और 15% कौन दे रहा है? प्रोटीन दे रहा है, ठीक है ना। यानी 15% ऊर्जा हमारा शरीर किससे प्राप्त करता है? प्रोटीन से प्राप्त करता है। कहिए कोई बात, ठीक है। तो 15% एनर्जी प्रोवाइड करता है, 15% बॉडी वेट जो होता है उसका क्या 15% भाग हमारा शरीर क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। 80 ग्राम पर डे हमें प्रोटीन ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये बातें हमें याद रखनी थी। एक भी बात इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें और क्या याद करना है इसके बारे में, ठीक है। यूनिट हमारी क्या है? ये प्रोटीन है। और क्या कहा जाता है इसे? बॉडी फॉर्मर कहा जाता है। काम बहुत है इसके, ठीक है ना। दह निर्माता किसे कहा जाता है? दह निर्माता किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर क्या रहेगा? इसे कहा जाता है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? ठीक है, यानी जीवन का बिल्डिंग, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या? ब्लॉक जिस प्रकार से बिल्डिंग में ब्लॉक लगे होते हैं उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन के ब्लॉक होते हैं, इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? तो हमारा आंसर रहेगा प्रोटीन को कहा जाता है। सीधा कह दो, शरीर जीवन का निर्माता भी प्रोटीन को ही कहा जाता है, ठीक है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। अब आगे थोड़ा और पढ़े इसके बारे में। प्रोटीन जो है हमारे शरीर के अंदर सबसे अच्छी भूमिका निभाता है किसके फॉर्मेशन में? एक तो ये सेल फॉर्मेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टू सेल फॉर्मेशन, यानी कोशिका के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। कोशिका का के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण। कोशिका का कितना भाग बताया था? 8% भाग क्या पाया जाता है? प्रोटीन ही तो पाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कोशिका के निर्माण के लिए, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है किसके लिए? हमारे ग्रोथ के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टू ग्रोथ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए भी क्या बहुत ज्यादा जरूरी है ये, यानी शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी। आपको जी कैसे शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी कैसे हो गया? तो कोशिका क्या है? हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर तो बना, इस प्रकार से कोशिकाएं, अगर शरीर कोशिकाओं का निर्माण होगा तो उत्तक बनेंगे, उत्तक का निर्माण होगा तो हमारे मसल्स बनेंगे, और मसल्स का निर्माण होगा तो फिर हमारे कोई ना कोई अंग बनेगा, और अंग का निर्माण होगा तो क्या होगा? कोई ना कोई तंत्र बनेगा, और तंत्र से तो पूरा का पूरी क्या है? बॉडी तैयार हो जाएगी। तो यानी बॉडी के अंदर जो मेन जो काम कर रहा है ना, बेस से जो काम कर रहा है वो क्या है? प्रोटीन है। तो रिपेयर के लिए भी आवश्यक है। हमारे शरीर के अंदर मेंटेनेंस के लिए किसकी जरूरत है? ठीक है, यानी हमारे शरीर की मरम्मत के लिए भी ये क्या जरूरी है? मरम्मत का मतलब क्या? रिपेयर करना। हमारे शरीर के अंदर कोई भी मतलब घाव हो जाए, ठीक है ना, घाव हो जाए मतलब क्या हो जाए? उसको भरने के लिए, घाव को भरने के लिए भी क्या है? जरूरी है।
मरम्मत का मतलब ये हो गया, यानी कोशिकाओं का निर्माण क्या होगा, चोट लगी, कोशिका डैमेज होगी, वहां पे नई कोशिकाओं का निर्माण करना है तो क्या चाहिए हमें, प्रोटीन चाहिए। ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन के डिब्बे आपने खाए होंगे, ना खाए तो किसी ने और में देखा होगा, जो जिम वगैरह वर्कआउट करते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा सारी कोशिकाएं टूट जाती है डेली की, और उतनी कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए क्या चाहिए, उन्हें प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। तो वो पनीर वगैरह खाते हैं, अंडे वगैरह खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, प्रोटीन स्पेशल ले लेते हैं, या वेट गेनर जिसे बोलते हैं, उनके अंदर प्रोटीन होता है बहुत ज्यादा। तो प्रोटीन का वहां पर बहुत ज्यादा अहम भूमिका रहती है हमारे शरीर के अंदर। और भी बहुत चीजें, सारी चीजें यहाँ पर हमें करने की जरूरत नहीं है, आगे हम प्रोटीन पढ़ेंगे तो अपने आप कवर हो जाएगी जब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे फंक्शन के आधार पर प्रोटीन को अलग अलग भागों में क्या क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, ये बात पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटीन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। तो इसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं, तत्व, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये तो पाए ही पाए जाते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोटीन के अंदर, ठीक है, और प्रोटीन, ठीक है, सभी प्रोटीन किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, इसके साथ अगर एक्स्ट्रा चेन कोई भी जुड़ी हो सकती है, जैसे एक साइड चेन होती है, यानी एक तरफ श्रृंखला होती है, उसके अंदर क्या ज्यादातर क्या सबसे ज्यादा सल्फर जुड़ा मिलता है हमें, क्या जुड़ा मिलता है, सल्फर। तो सल्फर भी मिल सकता है जी, फेरस मिल सकता है यानी लोहा मिल सकता है जी, उसके बाद यहाँ पर आयोडीन भी हो सकता है जी, क्या हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो प्रोटीन के साथ ये चीजें भी जुड़ सकती है, आयोडीन भी जुड़ सकता है, सल्फर भी जुड़ सकता है, फेरस भी जुड़ सकता है। तो ये चीजें किसके साथ जुड़ सकती है, तो इंपॉर्टेंट ये है, ये नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि इसके प्रोटीन के ब्रेकडाउन के बाद हमें क्या मिलता है, अमोनिया। ठीक है ना, अमोनिया किससे मिलती है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन होता है NH3, यहाँ पे NH4 लिख लेते हो, फर्क होता है NH3 और 4 के अंदर, वो बताऊंगा जब हम केमिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है इसके अंदर, लेकिन क्या है, नाइट्रोजन भी है, और सल्फर भी मिलता है। क्लियर है बात, फॉस्फोरस भी मिलता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है। क्लियर है क्या, तो आपको क्या लिखना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी एक अमीनो एसिड जो उसका निर्माण होगा वो किससे होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से होगा। ठीक है, वो अमीनो एसिड बनाएगा, अमीनो एसिड इकट्ठे होकर चेन बनाएंगे, चेन को क्या बोला जाएगा, प्रोटीन बोला जाएगा। ठीक है ना, ठीक। अब देखो अमीनो एसिड जो बनाएंगे, अमीनो एसिड किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और दो अमीनो एसिड जुड़े होते हैं ना, एक अमीनो एसिड ये, एक अमीनो एसिड ये, दूसरा अमीनो एसिड, तो इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है, यानी जो बंध पाया जाता है, वो किसका बना होता है, वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, पेप्टाइड, यानी डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड अटैच टुगेदर। ठीक है, किससे, बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, यानी अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो वो जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड के कारण इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है, पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है, जिसमें क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पॉलीपेप्टाइड भी क्या है, प्रोटीन ही है, याद रखना। क्या, पेप्टाइड बॉन्ड के कारण पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है, अनेक प्रकार के। क्लियर है, यानी अब अमीनो एसिड है, उसकी संरचना इस प्रकार से होती है, सी, तो अमीनो एसिड किससे मिलकर बने होते हैं, एक R होता है आपका, एक H होता है आपका, एक COOH होता है, और एक इधर वाली चेन होती है, वो क्या होती है, अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, अमीनो ग्रुप। आपसे पूछ लिया जाता है अमीनो एसिड की संरचना के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो एक तो अमीनो ग्रुप पाया जाता है, एक क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन चेन पाई जाती है, हाइड्रोजन चेन, हाइड्रोजन श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है जी, इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, यानी कार्बन ये हो गया, इसे बोलते हैं
ग्रुप, ठीक है, कार्बोजिलस ग्रुप। तो कार्बोजाइलस ग्रुप भी बोल देते हैं। तो ये किसे COOH का, और इसे बोलते हैं साइड चेन। साइड चेन का मतलब है यहाँ पे कुछ भी आके जुड़ सकता है। मान लो फॉस्फोरस जुड़ गया तो हम क्या बोल देते हैं, फॉस्फोप्रोटीन, ठीक है ना। इसके बाद इसके साथ मतलब लिपिड जुड़ गया तो हम क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन। इसके बाद इसके साथ ग्लूकोज आगे जुड़ गया यहाँ पे तो हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये साइड चेन है जिसके अंदर कुछ नॉन प्रोटीन चीजें भी जुड़ सकती है या कोई भी मेटल भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, साइड चेन। यहाँ पे कुछ अलग आके जुड़ेगा। सबसे जो ग्लाइसिन सबसे सिंपल अमीनो एसिड है। इसका एग्जांपल दे देता हूँ। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ये, ठीक है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, इसके अंदर क्या होगा, तो इस साइड चेन की जगह क्या होगा, देखो ये मान लो COOH है, कार्बोजिल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे क्या है H2N, ये क्या है अमाइनो ग्रुप है, और H है। लेकिन ये सिंपल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन ही पाया जाता है साइड चेन के अंदर। तो सबसे सिंपल हो गया। सबसे सिंपल क्या है, ग्लाइसिन है। अमीनो एसिड सबसे सिंपल कौन सा होता है, ग्लाइसिन होता है। तो अमीनो एसिड है क्या, तो मैं बता दूं आपको, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ एक क्या है, एक चेन है छोटी सी, ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा है जो क्या है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की, उसकी संरचना के अंदर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं। यानी इसके अंदर अमाइनो ग्रुप भी होता है, ठीक है। उसके बाद कार्बोजिल ग्रुप भी होता है, उसके बाद हाइड्रोजन चेन भी होती है, उसके बाद साइड चेन होती है। साइड चेन में कोई दूसरा जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, वो एक प्रकार का अलग प्रकार का प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, जिसे हम नॉन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। नॉन प्रोटीन यहाँ पे जुड़ गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन भी कह देते हैं, ठीक है। तो वो क्या, सबसे आसान अमीनो एसिड कौन सा है, सिंपल अमीनो एसिड है, जिसका नाम क्या है, ग्लाइसिन है। अमीनो एसिड कितने होते हैं वो तो पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बीच में अमीनो एसिड जो होते हैं उनके अंदर बीच में बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, तो याद रखना है हमें। ये क्या है, चेन है, प्रोटीन में चेन है, किसकी बनी हुई, अमीनो एसिड की। डिस्कवरी बता दी हमने, नाम कहाँ से लिया, प्रोटीन ऊर्जा भी देता है, कितनी देता है, 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा देता है, ठीक है। उसके बाद दहन निर्माता किसे कहा जाता है, सबसे अच्छी भूमिका सेल की वृद्धि के अंदर कौन निभाता है, तो ये बातें हमने वहां पर कंप्लीट की है। देख लो, मैं दोबारा बता देता हूँ। मान लो कि ये अमीनो एसिड है, मान लो ये अमाइनो एसिड है, एक दूसरा अमाइनो एसिड है। अगर ये दोनों के बीच जुड़ेगा तो इसे क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। बात कंप्लीट। दो अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए जिस बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये भी अमाइनो एसिड है और ये भी क्या है, अमाइनो एसिड है। इसी प्रकार आगे जाके अमाइनो एसिड, फिर अमाइनो एसिड, ठीक है, फिर अमाइनो एसिड, इस प्रकार के 20 अमाइनो एसिड मिलेंगे तो एक क्या हो जाएगा, इससे मिलकर एक चेन बनेगी जिसे हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड, या आप बोल दोगे जिसे क्या बोलेंगे, उस चेन को प्रोटीन कहेंगे। तो सिंपल बात इससे और कुछ नहीं हो सकती। प्रोटीन क्या है, चेन है, किसकी, अमाइनो एसिड की। तो अमाइनो एसिड कितने पाए जाते हैं, तो आज तक पता लगाए गए 300 प्लस अमाइनो एसिड। कितने पता लगाए गए, 300 से ज्यादा अमाइनो एसिड पता लगाए गए। 20 प्रोटीन क्या होते हैं, 20 अमाइनो एसिड, can amino acid form protein, लेकिन 20 अमीनो एसिड ही, 20 अमीनो एसिड ही अमीनो अम्ल क्या कर सकते हैं। अरे याद रखने वाली बात, अमीनो अम्ल किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। 300 से ज्यादा तो लगाए गए, लेकिन 20 अमीनो एसिड हैं तो क्या कर सकते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड अलग अलग प्रकार से जुड़ के अलग अलग प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। कितने प्रोटीन है, 20। हमारे शरीर को कितने अमीनो एसिड चाहिए, तो हमारे शरीर को प्रोटीन, जितनी हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसके लिए कितने चाहिएंगे फिर प्रोटीन का निर्माण करने के लिए हमारे शरीर को, ठीक है, शरीर के लिए कितने अमाइनो एसिड की जरूरत होती है, कितने
अमीनो अम्ल की जरूरत होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा जी, अमीनो एसिड 20 की जरूरत होती है। ठीक है, 20 को 10 को क्या बोला जाता है जी, एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए। और ये भी क्या है, नॉन एसेंशियल। अमीनो एसिड। चलिए अगली बात, इसका मतलब है आवश्यक, आवश्यक अमीनो अम्ल। हमारे शरीर के लिए अमीनो अम्ल कितने आवश्यक है, 20 ही आवश्यक है, याद रखना। इसका मतलब आवश्यक है, इसका मतलब, और अनावश्यक। अनावश्यक का मतलब ये नहीं है यहाँ पे अनावश्यक अमीनो अम्ल, इसका मतलब ये नहीं है मैं चाहिए नहीं। ठीक है, यानी अनावश्यक और आवश्यक किसके आधार पे रखा गया, भोजन के आधार पे। यानी ये कितने होते हैं, तो 10 अमीनो एसिड होते हैं जो आवश्यक है। किस में आवश्यक है, जो हमारे किस में होने चाहिए, हम किसके द्वारा लेते हैं, इनटेक बाय डाइट या फूड कर लो। यानी हमारे भोजन के द्वारा कितने अमीनो एसिड हमारे शरीर में जिसकी जरूरत होती है वो प्राप्त किए जा सकते हैं, तो 10 ही प्राप्त किए जा सकते हैं भोजन से। ठीक है, ये अनावश्यक क्यों, क्योंकि भोजन के अंदर नहीं मिलते, लेकिन हमारा शरीर खुद अपने आप निर्माण कर लेता है। तो कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, सिंथेसिस बाय बॉडी, यानी आप कहोगे शरीर के द्वारा, शरीर के द्वारा इनका निर्माण कर दिया जाता है, शरीर के द्वारा इनका निर्माण कर दिया जाता है। दोबारा इस बात को याद रख लो, एक प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो एसिड की जरूरत होती है। 20 अमीनो एसिड की जरूरत होती है, वो अलग अलग प्रकार से जुड़ के अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। हमारे शरीर में भी कितने अमीनो एसिड की जरूरत है, प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 प्रकार की अमीनो एसिड की जरूरत है। भोजन के द्वारा हम अधिकतम 10 अमीनो एसिड ले सकते हैं, जो क्या है हमारे भोजन, अधिकतम की बात कर रहा हूं मैं, अधिकतम 10 ही ले सकते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, और हमें लेना ही होगा भोजन के द्वारा, क्योंकि शरीर के द्वारा 10 अमीनो एसिड जो है ना, इनका निर्माण नहीं किया जा सकता। अनावश्यक, नॉन एसेंशियल क्यों बोला गया, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, 10 भोजन के द्वारा नहीं ले सकते, क्योंकि इनका निर्माण हमारे शरीर के द्वारा ही होना है, और आप भोजन के द्वारा इन्हें नहीं ले सकते। ये शरीर अपने आप निर्माण करेगा। तो शरीर के द्वारा निर्माण कितने का किया जाता है, 10 भोजन के द्वारा, 10 अधिकतम लिए जा सकते हैं, और हमारे शरीर के द्वारा 10, और ये 20 मिलकर किसी न किसी प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमारे शरीर में जिस प्रोटीन की आवश्यकता होगी, ये जुड़ के क्या कर देंगे, इस प्रोटीन का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा अमीनो एसिड के बारे में था। अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। अमीनो एसिड में क्या पाया जाता है, नॉर्मली जनरली जो प्रोटीन होता है अमीनो एसिड, उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है ना, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, और नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। साइड चेन के अंदर दूसरे भी जुड़ सकते हैं, मैंने कहा था भाई, इसके अलावा सल्फर भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है, लिपिड भी हो सकता है, तो वो अलग से जुड़े होते हैं। अगर ये बात हमारी क्लियर हो जाती है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे शरीर अमीनो एसिड कितने हो सकते हैं, 300 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 की आवश्यकता है। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ। और हमारे शरीर में कितने अमीनो एसिड की जरूरत होती है, 20 की होती है। 10 हम भोजन के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, और 10 हम किसके द्वारा, शरीर के द्वारा बनाए जाते हैं। और शरीर के किस भाग द्वारा बनाए जाते हैं, किस अंग द्वारा बनाए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना, लीवर के द्वारा अमीनो एसिड का निर्माण होता है। ठीक है ना, अमीनो एसिड किसके द्वारा निर्माण होता है, तो फोम, अमीनो एसिड किसके द्वारा, लीवर के द्वारा निर्माण होता है। यकृत के द्वारा आपका अमीनो एसिड का निर्माण होता है हमारे शरीर के अंदर। बात क्लियर हुई क्या? अगर ये बात अगर क्लियर हो जाती है तो हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, किस भाग में कितना प्रोटीन पाया जाता है। यहां से सिंपल सा क्वेश्चन आता है, देखो, कोलेरा, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आपसे पूछा जाता है मशरूम में कितना प्रोटीन होता है। तीसरा आपसे पूछा जाता है सोयाबीन में कितना होता है।
फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है चीज यानी पनीर में कितना होता है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है एग अंडे में कितना होता है, मीट लिख लो, मीट में कितना होता है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है एग में कितना होता है, और यहां तक पूछा गया है लास्ट मिल्क में कितना होता है। ठीक है, आप लिखोगे जी इसमें कितना प्रोटीन है। मशरूम को हम क्या बोलते हैं, कुकर मुक्ता बोलते हैं। ठीक है, खुम्बी में बोलते हो, खुम्बी। मशरूम को क्या बोलते हैं, खुम्बी या कुकर मुक्ता बोलते हो। ठीक है, सोयाबीन में कितना प्रोटीन है बताइए एक बार। चीज यानी पनीर के अंदर कितना प्रोटीन होता है बताइए। मीट के अंदर कितना होता है, मांस के अंदर कितना होता है, एग अंडे के अंदर कितना होता है, मिल्क यानी दूध के अंदर कितना होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो आपको आंसर देना है जी। सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है 72% इसके अंदर। और ये है क्या जी, एक सवाल है। जो जहाज के अंदर जाते हैं ना, वायुयान यात्री जो होते हैं रॉकेट वगैरह के अंदर चंद्रमा पे जाते हैं, तो वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सवाल लेके जाते हैं जिसका नाम है कोलेरेला। ठीक है ना, और कोलेरेला जो है वो क्या है, उसके अंदर 72% प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन वाला भोज्य पदार्थ कौन सा, 72%। मशरूम में लगभग कितना होता है, तो 56% है। ठीक है, आप 52 से 56% कर रहे हो यहाँ पे। 52 से 56% इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। मशरूम कुकर बोलता है। ठीक है ना, व्हाइट आपने सब्जी की रेडी में थैली वगैरह देखी होगी, छोटी छोटी थैली पैक होती है, वो मशरूम होती है। उसके अंदर कितना प्रोटीन है, 52 से 56% है। ठीक है, सोयाबीन में कितना है जी, 36% है। ठीक है, और एक ऑप्शन 46% में मिलता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसमें कौन सा बताएगा। 36 भी मिला और 46 भी मिला। ठीक है, लेकिन रियल क्या है, 46 है, लेकिन 36% ऑप्शन में दिया हुआ वो सही माना गया। तो आप पहले किस पे जाओगे, 46% पे जाओगे। अगर 40 नहीं है ऑप्शन में तो 36% पे चले जाना। सोयाबीन में कितना होता है, 36% प्रोटीन होता है। ठीक है ना। पनीर के अंदर 23% प्रोटीन होता है। पनीर के अंदर कितना है, 23%। मांस के अंदर 15% प्रोटीन होता है। एग के अंदर कितना है, 12% प्रोटीन होता है। और अंडे के अंदर 12% और दूध के अंदर 4% प्रोटीन होता है। तो ये बात याद रखनी है हमें। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। कुकर मुक्ता में कितना है, 52% है। सोयाबीन में उससे कम है, 36% है। पनीर में उससे कम है, मांस में उससे कम है, अंडे में उससे कम है, और मिल्क में 4% है, यानी दूध में 4% ही प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है सबसे अच्छा सोर्स, प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादातर ऑप्शन में मिलता है वो सोयाबीन ही मिलता है। क्या मिलता है, सोयाबीन। ऑप्शन में क्या मिलेगा, सोयाबीन। अगर मशरूम दिया हुआ है तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मशरूम होगा। अगर सोयाबीन दिया है तो उसमें से सोयाबीन होगा। बात क्लियर हुई। आपसे पूछा जाता है सबसे दालें जो होती है, दालें किसका अच्छा स्रोत है, तो दाल जितनी भी होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। दालें जितनी भी है वो किसके हैं, प्रोटीन की अच्छी स्रोत है। और दाल के अंदर सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, सोयाबीन है। यानी चना खाओ आप, उसमें भी मूंग मोट जितने भी हैं सभी के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। वो अच्छे स्रोत होते हैं, उनके अंदर फाइबर भी पाया जाता है। क्लियर है, तो ये अच्छे स्रोत होते हैं। दाल में सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन है। ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर जो हमारी पृथ्वी के अंदर सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का कोलेरेला है, याद रखना। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, स्रोत बता दिया मैंने, दालें सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, सोयाबीन को माना जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सोयाबीन होती कहाँ पे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। सोयाबीन विश्व में सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर होती है। ठीक है, सोयाबीन से क्या निकलता है, तेल निकलता है। क्लियर है बात क्या। और सोयाबीन के अंदर एक हार्मोन भी पाया जाता है, आप याद रख लेना, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो पुरुषों के लिए सोयाबीन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या है, एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, महिला के अंदर पाया जाने वाला है। तो हमारे इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करता है, ये वीक करने का काम भी करता है सोयाबीन। तो कम खाना चाहिए। जिम वगैरह लगाते हो तो चेक करना अपने नेट पे। ठीक है, छोटी छोटी बातें जानकारी वाली होती हैं। तो इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ना महिलाओं के अंदर, उसका बढ़ावा करता है ये शरीर के अंदर।
अब आते हैं प्रोटीन की अन्य बातों। प्रोटीन के काम आगे बढ़ने, प्रोटीन को मतलब 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक तो बेसिस हो, स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पे, संरचना के आधार पे बांटा जा सकता है। दूसरा फंक्शन के आधार पे यानी कार्य के आधार पे अलग अलग प्रकार नाम दिए जाते हैं। और उसके बाद केमिकल बॉन्ड के हिसाब से यानी रासायनिक बल के आधार पे भी, रासायनिक बल के आधार पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो याद हमें सारे करने हैं, इंपॉर्टेंट है। बेसिस ऑन स्ट्रक्चर के आधार पे प्रोटीन को 2 भागों में बांटा जाता है मुख्य रूप से। एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन यानी आकार के आधार पे, इसका आकार कैसे है, गोलाकार प्रोटीन होता है। दूसरा होता है फाइब्रस प्रोटीन यानी तंतुमय प्रोटीन। अब पूछ लिया जाता है तंतुमय प्रोटीन कौन सा है इनमें से, तो आप आंसर कैसे दोगे जब आपको पता ही नहीं होगा। कार्य के आधार पे अलग अलग भागों में बहुत से भाग आगे बता दूंगा। इसको 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक सिंपल प्रोटीन, साधारण प्रोटीन, साधारण प्रोटीन। इसको फिर दूसरा, ठीक है, कॉम्बिनेटेड या कंपाउंड प्रोटीन। आप कहोगे जी संयुक्त प्रोटीन, ठीक है, किस प्रकार से संयुक्त है ये बात देखें। और लास्ट होता है आपका डिराइव्ड प्रोटीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न, उत्पन्न हो गया, जिससे व्युत्पन्न उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न प्रोटीन किसी न किसी तरीके से। सबको पढ़ने वाले हैं, किस किस प्रकार से हम क्या क्या पढ़ेंगे ये बात हम याद करनी है, ठीक है। रासायनिक बंध के आधार पे यही बता देता हूं। सिंपल सा है, कुछ याद नहीं करना, लेकिन एक छोटी सी बात याद करनी है। प्रोटीन किससे बने होते हैं, ठीक है। रासायनिक बंध के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। तीनों को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, बाकी उसके बारे में तो अच्छे से पढ़ना होगा हमें, बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक। सिंपल प्रोटीन कौन से हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिमाग में बैठा लेना, सिंपल से सिंपल तरीके से याद करना इस बात को। सिंपल प्रोटीन, साधारण प्रोटीन, साधारण प्रोटीन, जो किससे बने हो, केवल अमीनो अम्ल से बने हो, किससे बने हो, अमीनो अम्ल से बने हो, उन्हें क्या कहा जाता है, साधारण प्रोटीन। जो केवल अमीनो अम्ल से बने हो, अमीनो अम्ल के अलावा उसमें कुछ भी ना, मैंने बताया था ना, अमीनो अम्ल से बने हो, ठीक है। वो क्या है, इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए यहाँ पर। कितने केराटिन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन, नोसिन प्रोटीन, किस प्रकार से पढ़ेंगे हम देखो। और वो सारे के सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा तो पूछा नहीं गया होगा, ठीक है। और नहीं पूछे गए तो पूछे जाने की संभावना भी हो सकती है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से नहीं आते, नए क्वेश्चन भी पुट किए जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो हमें सारी चीजें पढ़नी होगी। आजकल जो पेपर का लेवल बढ़ रहा है, कंपटीशन के साथ साथ पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है, तो आपको उस लेवल के हिसाब से तैयार होना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी पहले किसी भी मतलब सैनिक को सिखाया जाता था, तो क्या सिखाया जाता, तलवार चलाना सिखाया जाता था। उसके बाद क्या चलाने, भाले चलाने सिखाने, तीर चलाने सिखाए जाते थे। लेकिन आजकल फिर बंदूकें, ठीक है ना, उसके बाद गोले, फिर उसके बाद तोप चलानी, उसके बाद जहाज से गोलियां चलाई जाती है, वो चलानी। यानी जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है ना, यानी सैनिक को कंपेयर करके देखो, युद्ध के अंदर कंपटीशन किस प्रकार से बढ़ा है, उसी प्रकार एग्जाम के अंदर बढ़ा है। तो हमें वो चीजें सीखनी होगी जो नई आ रही है, ठीक है। हम अगर पुराने, अगर मतलब एक सैनिक को तलवार चलाना सिखा दिया जाए, भी पीछे तलवार चलाई जाती थी, और नई चीज नहीं सिखाई जाए, तो क्या कभी वो लड़ पाएगा क्या दूसरे सैनिक से? वो तो जमाना ही गया भाई,
तो उसी प्रकार जमाने गए जब ऐसे पूछा जाता था प्रोटीन, सोयाबीन में कितना प्रोटीन पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आने बहुत ही कम हो गए हैं, लेकिन याद तो करने होंगे क्योंकि बेस है हमारा, ठीक है। लेकिन उसके बाद नए क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, फिर पेपर के बाद कहोगे जी अगले पेपर की तैयारी कैसे करें, मैं रह गया 1-2 नंबर पे, तो हमें पहले से तैयार हो जाना है, नो प्रॉब्लम। हम तैयार करने के लिए बैठे हैं तो आपको ट्रेनिंग ही तो लेनी है ना, आप पढ़ते रहिए, नो प्रॉब्लम। कंटेंट हमारा, ठीक है, सफलता आपकी। जो अमीनो अम्ल से बने होते हैं ना वो प्रोटीन साधारण प्रोटीन होते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, समझिए इस बात को, ठीक है। वो प्रोटीन हो सकते हैं, क्या है, कौन कौन से प्रोटीन हो सकते हैं, गोलीय प्रोटीन भी हो सकते हैं, और क्या है, फाइब्रस प्रोटीन भी हो सकते हैं। कुछ फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, साधारण प्रोटीन होते हैं, और सारे के सारे लगभग गोलीय प्रोटीन जो होते हैं, गोलाकार प्रोटीन होते हैं, वो क्या होते हैं, साधारण प्रोटीन। और गोलाकार, और मैंने ये शब्द क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों के बारे में सारा पढ़ाने वाला हूँ, फाइब्रस प्रोटीन कौन से हैं और गोलाकार प्रोटीन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर आता है कंपाउंड प्रोटीन या कॉम्बिनेटेड प्रोटीन, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त का मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होगा, आपको भी पता है। संयुक्त प्रोटीन का मतलब क्या है, संयुक्त, संयुक्त शब्द का मतलब क्या है, कोई ना कोई दो चीजें इसके साथ, यानी एक तो जब क्या हो, अमीनो एसिड हो, एक तो अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड के साथ कोई ना कोई जुड़ी हो जो क्या हो, नॉन प्रोटीन हो, यानी जो प्रोटीन ना हो, प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन हो, ठीक है ना। यानी अमीनो एसिड के साथ क्या जुड़ा हो, अमीनो एसिड से नहीं बने होते, अमीनो एसिड के अमीनो अम्ल के साथ क्या जुड़ा होता है, कोई ना कोई दूसरा गैर प्रोटीन जुड़ा होता है जो प्रोटीन नहीं है, ठीक है। एग्जांपल बताइए जी, अभी बताऊंगा देखो। यानी मैंने एक चेन बताई थी आपको, COOH, अल्फा कार्बन, साइड चेन, ठीक है ना, हाइड्रोजन चेन, उसके बाद कौन सा था, H2N, यानी अमीनो ग्रुप। ये चीजें तो पाई ही पाई जाएगी किसी भी अमीनो एसिड के अंदर। अगर यहाँ पर H है तो वो सिंपल से सिंपल है, यहाँ पर क्या है, कुछ अलग चीजें जुड़ जाती है तो वो क्या है, थोड़े थोड़े अलग प्रकार के अमीनो एसिड बन जाते हैं, वो चीजें हमें नहीं पढ़नी होती, ठीक है। अमीनो एसिड के बारे में पूरा लेक्चर रहता है बायोमॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर अगर मैं मान लो लिपिड जोड़ दूं, ठीक है, तो ये प्रोटीन कौन सा हो गया, आप कहोगे जी अमीनो एसिड तो है, तो लिपोप्रोटीन, ये क्या हो गया, लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन किसका एग्जांपल है, संयुक्त प्रोटीन का। और जी यानी अमीनो एसिड के साथ, अमीनो एसिड के साथ क्या है, फैट जुड़ा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, लिपोप्रोटीन। यहाँ पर ग्लूकोज जोड़ दूंगा तो ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन किसका एग्जांपल आपसे पूछा जाता है, तो अमीनो एसिड के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, इस बात को याद रखो। इसके बाद और न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन ये किसका एग्जांपल है जी, न्यूक्लियोप्रोटीन एग्जांपल है जी। अमीनो एसिड तो है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है जी, न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन हो गया, न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया, हाँ, क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। यहां पर कोई ना कोई मतलब ऐसा कलर देने वाला पिगमेंट जुड़ा हुआ अमीनो एसिड के साथ, क्रोमो, याद है क्या, क्रोमोप्लास्टिड, याद किया था, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ना कोई वर्णिला किसी प्रकार प्रोटीन के अंदर कोई भी पिगमेंट जुड़ा, मान लो हरा रंग दे रहा है, कोई काला रंग दे रहा है, कोई कॉपर चुन गया वाला क्या देगा, पीला रंग देगा, तो वो क्या है, क्रोमो, ठीक है ना। यानी कोई ना कोई अमीनो एसिड के साथ क्या जुड़ा है, पिगमेंट जुड़ा है, तो उसे क्या बोल देंगे, यानी वर्णक जुड़ा है तो क्रोमोप्रोटीन बोल देंगे, ठीक है। क्रोमोप्रोटीन के बाद हमें लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, उसके बाद फोस्फोप्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन, ठीक है। यानी अमीनो एसिड के साथ क्या जुड़ा है, फोस्फोरस जुड़ा है, फोस्फोरस, उसे क्या बोल देंगे, फोस्फोप्रोटीन बोल देंगे। तो ऐसे मेल्टोप्रोटीन, मेल्टोप्रोटीन यानी कोई ना कोई मेटल जुड़ी हुई है इसके साथ, तो हम क्या बोल देंगे, मेल्टोप्रोटीन बोल देंगे। तो ये याद करना है हमें, क्या याद करना है, ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया, जैसे इसका एग्जांपल देखें तो स्टोन हो गया, ठीक है। उसके बाद लोहे के साथ मेल्टोप्रोटीन का हेमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन किसका प्रोटीन का एग्जांपल है? मेल्टोप्रोटीन का एग्जांपल है। तो एग्जांपल याद नहीं करने, वहां तक जाना आगे, लेकिन आपको हीमोग्लोबिन ये जरूर याद करना है, हीमोग्लोबिन क्या है? संयुक्त प्रोटीन है, ठीक है ना, कंपाउंड प्रोटीन है। तो ग्लाइकोप्रोटीन सुना होगा, अब वायरस क्या उसमें हमने लिपोप्रोटीन सुना होगा, ग्लाइकोप्रोटीन सुना है आपने, तो वो क्या है वहां पे? वो क्या है? संयुक्त प्रोटीन है, यानी किसी न किसी दूसरे नॉन प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमारा डिराइव्ड प्रोटीन यानी व्युत्पन्न प्रोटीन, यानी किसी न किसी तरीके से उत्पन्न हुआ है, था नहीं लेकिन बना है, उत्पन्न हुआ इसका मतलब, यानी वो क्या हुआ है? कोई प्रोटीन था मान लो पहले, ठीक है, और प्रोटीन क्या हो गया? नेचुरेटेड हो गया, यानी उसके अंदर अप्राकृतिक परिवर्तन हो गए कुछ ना कुछ, ठीक है। किसके कारण हो सकते हैं जी? हमारे शरीर में केमिकल फोर्स के कारण हो सकते हैं, उसमें परिवर्तन हो गए, फिजिकल फोर्स के कारण हो सकते हैं, यानी भौतिक बल के कारण हो सकते हैं, फोर्स के कारण हो सकते हैं, ठीक है, और किसके कारण? एक हीट के कारण भी हो सकते हैं, उष्मा के कारण भी हो सकते हैं। तो किसी न किसी इन तरीके से हमारे शरीर के अंदर किसी प्रोटीन के अंदर बदलाव हो गया, ठीक है, और वो क्या हो गया? इनके कारण तो हो गया, और क्या हो सकते हैं जी? एंजाइम के कारण, यानी उसका डाइजेशन होने के कारण क्या हो रहा है? उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, पाचन के बाद भी उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, यानी परिवर्तन होकर कोई प्रोटीन क्या बदल गया? अलग प्रोटीन में बदल गया, तो उसे क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न प्रोटीन बोलेंगे। उसका नाम क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न प्रोटीन यानी डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है ना, वो डिराइव्ड यानी डिराइव्ड हुआ है, ठीक है, डिराइव हुआ है किसी न किसी प्रोटीन से, ठीक है, तो उस प्रोटीन को क्या बोल देंगे हम? यानी किसी न किसी अप्राकृतिक तरीके, यानी उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है, उसमें बॉन्ड में बदलाव आ जाता है, तो वो एक दूसरे प्रोटीन में बदल जाता है, तो उस प्रोटीन को व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है। क्लियर हुई बात? अगर व्युत्पन्न प्रोटीन के एग्जांपल देखें तो आपने पेप्टाइड सुना होगा, पेप्टोन सुना है? अरे पाचन तक पढ़ा होगा पेप्टोन, ठीक है। प्रोटीन को किसमें तोड़ा जाता है? पेप्टोन में तोड़ा जाता है, किसके द्वारा? पेप्सिन एंजाइम द्वारा, याद करो, ठीक है। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड क्या? ठीक है, पॉलीपेप्टाइड, ये भी क्या हो गया? ये प्रोटीन किसके एग्जांपल है? ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन के एग्जांपल है, याद रखना है हमें। यानी व्युत्पन्न प्रोटीन कौन से हैं जी? एक तो पेप्टोन है और एक क्या है? पेप्टाइड। उसके बाद और भी आपके हो सकते हैं, प्रोटियोसिस हो सकता है, मेटा प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, प्रोटियोसिस, ये भी किसका एग्जांपल है? ज्यादा याद नहीं करने यहां से, ठीक है। मेटा प्रोटीन, प्रोटीन, ये भी किसके एग्जांपल हैं? तो आपको आंसर देना है इसी व्युत्पन्न प्रोटीन के। आपको इतना याद रखना है, अगर किसी प्रोटीन में किसी भी तरीके से बदलाव हो जाता है तो उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है, यानी किसी न किसी तरीके से उत्पन्न। अब हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है जी? फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, यानी एक तो गोलाकार प्रोटीन कौन कौन से हैं तो लिख लो आप। संरचना के आधार पर प्रोटीन है ग्लोब्यूलर, गोलाकार प्रोटीन। गोलाकार प्रोटीन कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, सारी याद रखनी है हमें। और तंतु में प्रोटीन कौन कौन से हैं सारे याद रखने पड़ेंगे हमें। याद इस प्रकार से नहीं रखने भी, ये ग्लोबुलर वो तो याद रखना है आपकी मर्जी के हिसाब से। लेकिन इस प्रोटीन के बारे में हर प्रोटीन का एक क्वेश्चन बनता है। जैसे आपसे पूछा जाता है क्रिएटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, एक्टिन कहाँ पाया जाता है, मायोसिन कहाँ पाया जाता है। पूरी बायोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं आप पढ़ते हो। ओसिन हमने बताया था, कहाँ बताया था? ओसिन कहाँ बताया था? ओसिन बताया था हड्डियों में, ठीक है। एक्टिन मायोसिन मसल्स के अंदर पाया जाता है, केराटिन नाखून में पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कहां पर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन का काम क्या है। तो काम भी पूछे जाते हैं, उसके साथ मैं इसके साथ साथ उसके वर्क जो होंगे वो काम भी बताता जाऊंगा। और उसके साथ हम क्या करेंगे, उस प्रोटीन को पाया कहां पे जाता है हमारे शरीर के अंदर, ये भी हम इम्पोर्टेंट है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मक्के में कौन सा पाया जाता है, अंडे में कौन सा पाया जाता है, सारे याद करने।
तो प्रोटीन का एग्जांपल लिखने शुरू कर दो। कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारे शरीर के लिए, सबसे ज्यादा हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए। अल्फा केराटिन, यहां से क्वेश्चन आया था, बता देता हूं। केराटिन क्या क्वेश्चन आया था आगे बताएंगे। उसके बाद बीटा केराटिन, ये दोनों लिखने का मतलब अलग अलग है। बीटा केराटिन क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से ही बना था, बीटा केराटिन किसमें पाया जाता है, या ऑप्शन में दिया था बीटा केराटिन अल्फा केराटिन, ठीक है। उसके बाद आपका मायोसिन, इलास्टिन, मायोसिन, एक्टिन, ओसिन, सारे के सारे क्या से प्रोटीन है, गोलाकार प्रोटीन है, ठीक है ना। फाइब्रोनोजन, उसके बाद है फाइब्रोनोजन के बाद है जाइंस या जीन्स बोल देते हैं उसे, जाइंस। उसके बाद ग्लूबिन, या लिख देता हूं एल्ब्यूमिन, और हो गए कैसीन, और कौन सा रहेगा, फाइब्रिन, ठीक है। ये प्रोटीन आपके। उसके बाद हाँ प्रोटीन, प्रोलिनिन्स, ठीक है, यानी इलास्टिन। कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है आपकी स्किन के अंदर। कहां पाया जाता है, स्किन यानी त्वचा के अंदर। क्या, त्वचा के अंदर। सबसे शरीर में ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन, मोस्ट एविडेंट है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला शरीर में कौन सा प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन। कहां पाया जाता है, स्किन, त्वचा के अंदर। दूसरा कहां पाया जाता है, आपके हड्डियों के अंदर, याद रख लो इस बात को। अल्फा केराटिन कहां पाया जाता है, तो अल्फा केराटिन एक तो ऊन के अंदर पाया जाता है, वूल के अंदर। ऊन के बाद ये किस अंदर पाया जाता है, पंखों के अंदर पाया जाता है आपके। उसके बाद आपके नैल के अंदर पाया जाता है, आपके हेयर के अंदर पाया जाता है, और आपके स्किन के अंदर भी कौन सा प्रोटीन होता है, यानी भेड़ की ऊन के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाए, भेड़ की ऊन के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, तब आपका आंसर क्या होगा, अल्फा केराटिन होता है। याद रखना, अल्फा केराटिन। पंख के अंदर भी कौन सा होता है, ठीक है, यानी नाखून के अंदर भी कौन सा होता है, बालों के अंदर भी कौन सा होता है, स्किन के अंदर यानी त्वचा के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है। उसके बाद भैंस के खुर और सींग जो होते हैं, वन जो होते हैं, उफ, उनके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, अल्फा केराटिन। यानी जहां पर हमें काटने से दर्द नहीं हो रहा है, नाखून काटते हैं आगे वाला भाग दर्द नहीं हो रहा है, बाल काटते हैं दर्द नहीं हो रहा है, त्वचा का ऊपरी हिस्सा, ठीक है ना, ऊपरी हिस्सा जो, उसको अगर हटा दो तो आपको पता नहीं चलता है, दर्द नहीं हो रहा है ना। उसके बाद में खुर जो हो गए, भैंस के सींग हो गए, यानी भेड़ की ऊन हो गई, उसको काटने से जहां दर्द नहीं हो रहा है, वहां पर कौन सा प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है। और केराटिन का कौन सा भाग है, अल्फा केराटिन है। ये बात आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, क्योंकि आपके पेपर में पूछा गया है भेड़ की ऊन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अल्फा केराटिन और बीटा केराटिन, दोनों ऑप्शन में दिए गए थे। तब आपका ये आंसर देना। अब बीटा केराटिन भी हमें याद करना पड़ेगा। एक तो होता है कोब वेब, ठीक है ना, यानी मकड़ी का जाल है, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा। और गाजर के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, गाजर में स्पाइडर नेट जो होता है, यानी कोब वेब जो होता है, उसके अंदर कौन सा है, बीटा केराटिन है। गाजर में कौन सा प्रोटीन है, बीटा केराटिन है। याद रखना, गाजर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बीटा केराटिन। बीटा केराटिन कौन सा, गाजर में। याद रखनी इस बात को, क्योंकि बहुत ज्यादा बार पूछा गया। इलास्टिन प्रोटीन कहां पाया जाता है, इलास्टिन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है आपकी त्वचा के अंदर। कहां पाया जाता है, त्वचा के अंदर। कहां, त्वचा के अंदर।
याद रखो इस बात को। इलास्टिन प्रोटीन, तो क्या मसल्स लिखो आप, पेशियों के अंदर, पेशियों में कौन सा प्रोटीन है? इलास्टिन प्रोटीन। ठीक है। मायोसिन, मायोसिन भी कहां पाया जाता है? मायोसिन, मायोसिन भी आपके मसल्स के अंदर पाया जाता है, मसल्स यानी पेशियों में। ठीक है। काम क्या करते हैं? एक्टिन प्रोटीन। ठीक है। एक्टिन भी कहां पाया जाता है? आपके मसल्स के अंदर पाया जाता है, मसल्स के अंदर, पेशियों। ठीक है। ये मसल्स के साथ साथ किसमें पाया जाता है? हड्डियों में भी पाया जाता है, ये भी याद रखना, और कार्टिलेज में भी पाया जाता है, कार्टिलेज। ठीक है ना, कार्टिलेज, उसके अंदर लिगामेंट हो गए, लिगामेंट, और टेंडन, उसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इलास्टिन, जो करता क्या? इसको इलास्टिसिटी प्रदान करता है, मोबिलिटी प्रदान करता है। यानी कौन सा प्रोटीन है जो हड्डियों को क्या कर रहा है? इलास्टिसिटी प्रदान कर रहा है, यानी चालकता प्रदान कर रहा है, उसको ऐसे ऐसे मुड़ने में और मतलब स्पंज की तरह बनाने का काम कर रहा है, टूटे में, तो इलास्टिन प्रोटीन है। क्लियर है? उसका काम भी हो गया। ये क्या करते हैं? ये अंदर जाके कुछ ना कुछ अलग प्रकार के, इनको छोड़ दो एक बार, आगे करेंगे। एक्टिन और मायोसिन क्या करते हैं? एक्टिन और मायोसिन मांसपेशियों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है ना, यानी जो संकुचन और शीतलन होता है, यानी मैं हाथ हिला रहा हूँ ना, ये हाथ हिला रहा हूँ, तो ये प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन का काम है? प्रोटीन का नाम ले तो हमारा प्रोटीन होगा कौन सा? मायोसिन। और एक्टिन प्रोटीन इसमें क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। क्लियर हुई बात? ओसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? ओसिन, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसिन, ओसिन ऑस्टियोसाइट, यानी हड्डियों के अंदर पाया जाता है, ये बोन, हड्डियों के अंदर। ठीक है ना, हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है ओसिन प्रोटीन। कौन सा? ओसिन। फाइब्रोनोजन कहाँ पाया जाता है? आपको पता भी है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन है। फाइब्रोनोजन पाया कहाँ जाता है? ब्लड के अंदर पाया जाता है। काम क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। जाइंट प्रोटीन क्या है जी? ये मक्के में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मक्के में। ठीक है। और मक्के के अंदर पाया जाता है, तो ये क्या करता है? आपको न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है, ये मतलब आपको न्यूट्रिशन देने का काम करता है, पोषण देने का काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। यहाँ से इससे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है हमें। ठीक है। ऊर्जा किससे मिलती है? इससे। ग्लूटीन, ये भी ब्लड के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? ब्लड के अंदर, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम कर रहा है। उसके बाद एल्ब्यूमिन, ये प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है? ब्लड के अंदर पाया जाता है। और ये क्या करता है? हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद कैसिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो मिल्क के अंदर पाया जाता है, दूध के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है, दूध। ठीक है। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? आपसे पूछा जाता है, तो कैसिन प्रोटीन के कारण होता है। और कैसिन प्रोटीन पाया कहाँ पे जाता है? दूध में पाया जाता है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कैसिन है। कैसिन कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? कैसिन के कारण होता है। ठीक है। बहुत अच्छा प्रोटीन है हमारे शरीर के लिए। फाइब्रिन, ठीक है, फाइब्रिन, जहां पर भी, यानी ये भी क्या है? हमारे मसल्स के अंदर पाया जाता है और हड्डियों के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन है फाइब्रिन। ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा? फाइब्रिन ये तंतु जैसी आकृति, टेंडन वगैरह उसके अंदर पाया जाएगा, तो ये आकृति बनाएगा, एक तंतु में आकृति बनाएगा, जिसके कारण क्या होगा? मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या होगा? टूटने का नाम, एक इलास्टिसिटी प्रदान करेगा, ये मान लो। ठीक है ना। ये भी, या मोबिलिटी बोल देते हो आप, मोटिलिटी बोल देते हो, वो प्रदान करने का काम करेगा। ये किसमें पाया जाता है? पल्सिस, यानी दालें जो होती हैं, दालों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या रहता है? प्रोलिमिनस। ठीक है, नाम पे है प्रोलिन। ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं? ये हमारे शरीर को काम क्या करता है? तो ये हमारे शरीर को देता है एनर्जी, ऊर्जा देने का काम करता है। क्या देगा? ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है। तो याद रखना है। कोलेजन एक और लिख लो आप, ग्लूटीन प्रोटीन,
ग्लूटीन। ग्लूटीन किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा तो गेहूं में पाया जाता है, या ग्रेन जो भी है, ठीक है, अनाज है ना जितने भी, उनके अंदर पाया जाता है। और सबसे ज्यादा पाया जाता है व्हीट के अंदर। तो आपसे पूछ लिया जाता है गेहूं के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ग्लूटीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? आपको आंसर देना होगा व्हीट यानी गेहूं के अंदर पाया जाता है। तो ये प्रोटीन आपको याद कर लिया। कोलेजन प्रोटीन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, जो क्या हमारे शरीर का बहुत ज्यादा भाग है, जो वो किससे बना हुआ है? कोलेजन प्रोटीन। त्वचा के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन। शरीर में ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन। अल्फा कैरोटीन किस में पाया जाता है? आपके नाखून, ठीक है, आपके खुर हो गए, बाल हो गए, यानी ऊन हो गई, सींग हो गई, ठीक है, ऊपरी त्वचा हो गई, तो उसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अल्फा कैरोटीन। उसके बाद बीटा कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? कोबवेब हो गई। उसके बाद कैरोटीन। दो चीजें याद रखनी है हमें। मकड़ी का जो जाल बना होता है, मकड़ी ये इस तरह चढ़ जाती है किसी अपने, वो कौन सी लार स्त्रावित करती है ना, लार के द्वारा कौन सा प्रोटीन स्त्रावित करती है? बीटा कैरोटीन। और उसके द्वारा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो लंबा जा सकती है। क्लियर है बात? उसके बाद मैं सोचूं दिक्कत क्या है, सारा पढ़ा दिया। यहां पर लिखना है आपको फाइब्रस प्रोटीन। अब जाके दिमाग में है कुछ, यानी वो तो गोलाकार प्रोटीन नहीं है ना, सारे प्रोटीन ये कौन से हैं? तंतुमय प्रोटीन है, याद रखना। ठीक है ना? मैं एक बार फिर भी पहले भी सोचा था मैंने फाइब्रिन, ठीक है, लेकिन नाम नहीं पता, मैं फाइब्रस के बारे में बता रहा था। सारे के सारे प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है, तंतु में प्रोटीन है, याद रखना। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे कौन से? फाइब्रस प्रोटीन है। बीटा कैरोटीन, कोलेजन हो गया, ठीक है, यानी ये तंतु की तरह बनाते हैं। हमारे शरीर के अंदर तंतु में आकृति के प्रोटीन होते हैं, यानी इस प्रकार से तंतु से मिलेंगे, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो वो प्रोटीन कौन से हैं? फाइब्रस प्रोटीन है। क्लियर हुई बात? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान करना, करेक्शन कर लेना, नो प्रॉब्लम, हो जाता है कभी कभी। इसके बाद इलास्टिन वगैरह सारे के सारे, ये सारे के सारे फाइब्रस प्रोटीन है। एक्टिन, मायोसिन, ओसिन, उसके बाद फाइब्रोनोजन, जाइल्स, ग्लोबिन, उसके बाद एल्ब्यूमिन, उसके बाद कैसिन, फाइब्रिन, ग्लोबिन, ठीक है, ग्लूटीन। ये सारे के सारे फाइब्रस प्रोटीन है, जो हमारे शरीर के अंदर एक तंतु में आकृति बना रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? उनको किसी न किसी प्रकार से मजबूती दे रहे हैं, कोई एनर्जी दे रहा है, कोई अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं, तो इनको याद करना है। ठीक है, वोल्यूबल प्रोटीन जो है वो यहाँ पे लिख लो, सबको याद करना पड़ेगा, एक दिन याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको मतलब याद नहीं होते हैं तो फिर ट्रिक वगैरह का सहारा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी, मेरे को टाइम लगता है तो मैं बना दूंगा, टेंशन मत लेना। प्रोटीन, ठीक है, गोलाकार प्रोटीन कौन कौन से याद करो? ग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन, जो आपको याद करने हैं, होते तो बहुत है ये प्रोटीन तो, ठीक है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडी, एंटीजन, और कौन से एंटीबॉडी, एंटीजन, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? ये वाले प्रोटीन आपको याद रखने पड़ेंगे। ग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो आपको आंसर देना है ब्लड के अंदर। काम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन, यानी प्रिवेंट काम करता है। ठीक है ना? किसका प्रिवेंट कर रहा है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिवेंट करने का काम करता है। मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके जड़ों के अंदर, किसकी? रूट के अंदर, प्लांट रूट, पादप की जड़ों के अंदर। काम क्या करता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम कौन सा कर रहा है? मायोग्लोबिन कर रहा है। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? हमारे ब्लड के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है, रक्त के अंदर पाया जाना प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर रहा है? प्रिवेंट करने का काम करता है। ब्लड वाले चैप्टर में अच्छे से समझाया था, हिम प्लस ग्लोबिन, ठीक है ना, ग्लोबिन और हिम। ये वैसे कौन सा प्रोटीन है? आकार के आधार पे तो कौन सा है? गोलाकार है, लेकिन
उसके आधार पे कॉन्जुगेटेड यानी आप कहोगे कंपाउंड से युक्त प्रोटीन है, यानी हिम इसके अंदर क्या है, लोहा है। एंटीबॉडी क्या कर रही है हमारी, ये भी किसमें पाई जाती है, ब्लड के अंदर पाई जाने वाली है, रक्त के अंदर पाई जाने वाली है और ब्लड के अंदर पाई जाने वाली है। तो ये क्या कर रही है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, ठीक है। यानी प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने का काम जो करती है वो क्या करती है, एंटीबॉडी करती है। हमारे शरीर में याद रखना एंटीबॉडी करती है, अलग अलग प्रकार की होती है एंटीबॉडी। है क्या, प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, गोलाकार प्रोटीन। एंटीजन भी क्या प्रोटीन है, जो किसके लगा होता है, सेल के ऊपर लगा होता है, जो आइडेंटिटी होता है सेल की, ठीक है ना। आप ये कह सकते हो सेल की पहचान करवाता है ये सेल कौन सा है। आपके शरीर के अंदर अगर कोई सेल है और दूसरा सेल आता है तो हमारी एंटीबॉडी दूसरे सेल को पहचान लेती है, भी ये फॉरेन सेल है और उसको मार देती है, ठीक है। एंटीजन, हमारे शरीर के अंदर भी कोई भी सेल है उसके ऊपर क्या लगी होती है, एंटीजन लगी होती है, ठीक है। और एंटीजन करती क्या है, उस सेल की पहचान कराती है कि हमारे एंटीबॉडी को ये हमारा ही सेल है, इसको नष्ट नहीं करना है, ठीक है। तो एंटीजन मुख्य भूमिका निभाते हैं। और उसके बाद आरबीसी के ऊपर भी पाए जाते हैं एंटीजन ए, एंटीजन बी, जो ब्लड ग्रुप बनते हैं एंटीजन ए बी, वो वहां पर पढ़ाया गया है, ठीक है। साइटोक्रोम क्या पाया जाता है, ये सेल के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है, कोशिका के अंदर, जो करता है क्या है, रेस्पिरेशन में सहायता करता है, इंटरनल रेस्पिरेशन यानी आंतरिक श्वसन के अंदर ये सहायता करता है, आंतरिक श्वसन में मुख्य भूमिका निभाता है। कौन सा, साइटो। साइटो का मतलब भी क्या है, कोशिका है, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम याद रखिएगा। तो ये हो गए आपके दोनों प्रोटीन, तंतु में प्रोटीन और ग्लोब्यूल। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, याद कर लेना, ध्यान कर लेना। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर मिलता जाता है कई बार दिमाग सेट, क्योंकि लंबा लेक्चर रहता है, हिल जाता है। आपका भी हिलता है, मेरा भी हिल जाता है, क्योंकि हम भी मशीन नहीं है, गलतियां हो जाती है, ठीक है, माफ कर दिया करो। शायद पहली गलती हुई होगी आज तक के इतिहास में। नाम कुछ अलग ही दिया था, बता किसी अलग के बारे में था। तो ये प्रोटीन याद करने हैं। उसके बाद आपको काम के आधार पे प्रोटीन अलग अलग भागों में बांटे जा सकते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। दिमाग में आज तो याद करने वाली चीजें थी मोस्ट ऑफ, कौन कौन सी, सारी की सारी चीजें याद करने वाली थी और हमने याद करना भी पड़ेगा। नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हो, लेक्चर को छोड़ने का दायित्व नहीं बनता। इतनी चीजें हो रही है तो आप वो चीजें नहीं कर सकते हो जो आपको अच्छी लगती है, छोड़ दो। आप इसके बाद देख लेना, कभी देखना तो पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है वो देख लो। यानी मैं 15-20 मिनट का लेक्चर बनाऊंगा, प्रोटीन मैंने जहां तक देखा है 15-20 मिनट में करवा देते हैं। प्रोटीन, ये प्रोटीन है, बस खत्म। आपको ये प्रोटीन के बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सोचते हो यार रट्टा मारते हो, इसमें केरोटीन है, आप सींग में ये है, ये है। आपको एक जगह पे कोई चीज मिल जाए तो आपका दिमाग कंसेप्ट क्लियर होता है। यानी आप सोच लो, जहां पर डेड सेल है, यानी जहां पर मृत कोशिका, वहां पे क्या है, अल्फा केराटिन, ठीक है। तो इस प्रकार से याद किया जा सकता है। कैरोट में केराटिन है, कैरोट केराटिन, ठीक है। कैरोटीन के कारण उसका क्या होता है, वर्णिल लौक है, और ये आंखों के लिए अच्छा होता है, बीटा कैरोटीन, जो आगे हम पढ़ेंगे आंख के बारे में तब जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और आपको अगर आनंद आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आप बताइए कमेंट करके किस प्रकार से पढ़ रहे हैं आप, और सही समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो तरीका बदल देंगे, नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।